बहुत दूर तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक गधा रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसे कभी किसी ने नाम देकर पुकारा ही नहीं। लोग उसे बस वो गधा कहकर आगे बढ़ जाते थे। उसका शरीर कमजोर था, आंखों में थकान और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी भी किसी काम की है? दिन निकलते ही सूरज आग उगलने लगता। रेत इतनी गर्म हो जाती कि उस पर चलना भी सजा लगता। वह गधा हर सुबह पानी की तलाश में निकल पड़ता। उसकी जुबान सूखी रहती, सांसें भारी हो जाती। रास्ते में जब कभी उसे कोई इंसान दिखाई देता, वह धीरे धीरे उसके पास जाता और आंखों में उम्मीद लिए जैसे गिड़गिड़ाकर कहता, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना, बस जीने के लिए। लेकिन लोग उसकी ओर देखते भी नहीं थे। कोई उसे डंडे से भगा देता, कोई पत्थर फेंक देता। किसी को उसकी भूख नहीं दिखती थी, किसी को उसकी प्यास नहीं। वह फिर से अकेला रेत पर सिर झुकाए आगे बढ़ जाता। कई बार उसे याद आता था उसका बचपन, जब वह हरा भरा गांव देखता था, ठंडा पानी पीता था। लेकिन वक्त ने उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया था। अब उसकी दुनिया बस रेत, गर्म हवा और दर्द से भरी। एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। लगातार कई दिनों से उसे पानी नहीं मिला था। उसके पैर कांप रहे थे। वह एक सूखे पेड़ की छाया में बैठ गया। आंखें बंद कर उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं है तो मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस थकान, बहुत गहरी थकान। शाम होते होते ठंडी हवा चली, लेकिन उसके लिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। रेत पर गिरते हुए उसके आंसू मिट्टी में मिल गए। रेगिस्तान वहीं का वहीं रहा, लेकिन एक बेबस जान की कहानी हमेशा के लिए उसमें दब गई। ये गधा किसी कहानी का हीरो नहीं बना, किसी ने उसकी मदद नहीं की, पर उसकी चुप्पी हमें एक सवाल छोड़ गई। जब कहानी के आखिरी तौर आ गया था, मतलब कि गधा का मृत्यु होने ही वाला था, तभी गधा को मौत से टक्कर के भगवान ने अपने पास बुला लिया था। किसको पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं। अचानक से कुछ भी हो सकता है जीवन में, पर किस्मत को क्या लिखा हुआ था किसी को नहीं पता। वो गधा अपने जीवन काल में एक ऐसी कर्मा कर रखा था कि उसका किस्मत ही बदल गया। उसे भगवान ने सीधा आकाशवाणी करके उनके स्वर्ग सोने के महल तक उठा लिया। मैं तेज रोशनी फैल गई, बादल हट गए और एक गंभीर लेकिन बहुत ही कोमल आवाज गूंजी, हे मेरे बनाए हुए प्राणी, तेरे कष्ट, तेरी सहनशीलता और तेरी दया को मैंने देख लिया है। तूने अपने जीवन में दुख सहा, फिर भी दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तेरा मन पवित्र है। अब तू मेरे राज्य में आएगा। गधे को न दर्द रहा, न प्यास। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और उसकी आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। वह गरीब आदमी यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़ लिए और समझ गया कि सच्ची भलाई बिना बोले भी भगवान तक पहुंच जाती है। उस दिन के बाद रेगिस्तान में उस गधे की कहानी रह गई। एक ऐसे गधे की कहानी जिसने खुद भूखा प्यासा रहकर भी किसी और की जान बचाई। एक दिन चलते चलते उसे रेत में आधी दबी हुई एक छोटी सी पानी की बोतल दिखी। गधे की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह बहुत प्यासा था। यह पानी उसकी जान बचा सकता था। वह बोतल के पास पहुंचा ही था कि तभी सामने से एक गरीब आदमी आता दिखाई दिया। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, उसके पैर नंगे थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह लड़खड़ाते हुए बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, कई दिनों से पानी नहीं मिला, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो। गधा कुछ देर तक उस आदमी को देखता रहा। फिर उसने पानी की बोतल को देखा। वह जानता था कि अगर उसने यह पानी दे दिया तो शायद वह खुद बच न पाए। फिर भी उसके मन में दया आ गई। गधे ने अपनी नाक से पानी की बोतल उस आदमी की ओर सरका दी। उसने खुद एक बूंद भी नहीं पी। गरीब आदमी ने कांपते हाथों से पानी पिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गधे के सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम बहुत अच्छे हो। अब गधा और भी कमजोर हो गया। रात होने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे। गधा रेत पर धीरे से लेट गया। उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसने आखिरी बार ऊपर आसमान की ओर देखा। And don't forget to like, share, subscribe.